तो आज थोड़ा घातांक और करड़ी पे हम बात करेंगे और इसके कुछ रूल्स लिखेंगे। तो घातांक एवं करड़ी, ठीक है, इसके कुछ सूत्र लिखेंगे। सूत्र पे शुरू कर लेते हैं। तो नंबर 1 लिखो, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर ए की पावर m प्लस n, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नंबर 2, ए की पावर m भाग ए की पावर n बराबर, देखो इधर बेस है, इसका आधार है वो समान है। जब आधार समान होता है तभी घातें जुड़ती हैं और तभी घटती हैं। ओके, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5, तो बेस सबका दोनों का क्या है, समान है। तो बेस समान होगा तभी घातें जुड़ेंगी, अन्यथा की स्थिति में नहीं जुड़ेंगी। तो बेस समान है और घातांक कुछ भी हो, ठीक है, तो लगा दिया हमने। भाग में घातें घटती हैं तो ए की पावर m माइनस एन। नंबर 3 लिखो, नंबर तीसरा ए की पावर एम एन, ए की पावर m n बराबर, तो ये हो जाता है ए की पावर m इंटू एन बराबर ए की पावर m है। नंबर 4 पे लिखो, नंबर 4 चौथा कहता है कि a गुणा बी की पावर n, a गुणा बी की पावर n, तो अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n गुणा बी की पावर n, ये नंबर 4। नंबर 5 देखो जल्दी से, नंबर 5 a अपॉन बी की पावर n बराबर ए की पावर n बट्टे बी की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 6 दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी दे रहा है, ठीक है। तो ए बट्टे बी की पावर n बराबर ए की पावर n बट्टे बी की पावर n। एक और होता है, ए की पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है। और लिख लेते हैं 7, ये जो नियम है ये घातांक के नियम है। किसके हैं, इनको कहते हैं किसके, घातांक। तो घात बदल रही हैं, ठीक है, घातांक के नियम है ये घातांक के नियम इसको कहते हैं। ए की पावर m गुणा ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n, जल्दी से लिख लो फिर इसको डिफाइन करता हूं। कुछ करड़ी के भी नियम होते हैं, तो इधर दिखाई दे रहा है, तो इसको बिगाड़ के इधर लिख दे रहा हूं। ये पूरा डिब्बा बंद कर दिया, ये घातांक के नियम है। तो यहाँ करड़ी के भी कुछ नियम है, ठीक है। नंबर 1 पे लिख ले रहे हैं, देखो अंडर रूट में n, ऐसे n लिखा हुआ अंडर रूट और यहाँ a लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। जैसे मैंने पहले बताया था, अंडर रूट लिखा हो, अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है तो 2 पे क्या कर देते हैं, 1/3, ठीक है। यहाँ जितनी भी पावर होती है घात करड़ी पे, करड़ी की घात होती है, उसको चेंज कर देते हैं बट्टे में, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ 10 है और 10 की पावर यहाँ 5 लिखा है, तो 10 की पावर कितना लिखते हैं, 1/5, जी हाँ, ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा लिखो, इसको m कर लो, दूसरा लिखते हैं, बंद हो गया, चल रहा है ये a की पावर, क्या कहाँ पे ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, ये करड़ी का फॉर्मूला n अंडर रूट में a बराबर a की पावर 1 अपॉन n है, ठीक है, ओके। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, n करड़ी की पावर n है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू a होती है। क्यों, बताओ, ये यहाँ पे n है, तो ये क्या होता है, n से n कट जाता है। तो देखो इस करड़ी की पावर n है और इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो कट के कितना बचता है, a। तो जैसे सपोज करो कि अगर इसका समझना है तो वो बाद में समझेंगे, पहले सूत्र लिखते हैं फिर समझेंगे। एक को लिखते हैं, एक करड़ी है m और एक और करड़ी है यहाँ पे n और यहाँ a लिखा है, तो इसका क्या सूत्र बनता है वो लिख लो। तो करड़ी हट जाती है और mn गुणा हो जाता है, तो करड़ी mn, यहाँ पे mn और ये आ गया, ये इसका एक और है नंबर 4 का सूत्र एक और। तो ये तो सभी जानते हैं, ये वाला जो सूत्र है कि अगर यहाँ पे n लिखा है और
ए भी लिखा है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। एन तो ए इंटू एन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लिखते हैं जल्दी से। और इसको मिला के भी लिख सकते हैं कभी कभी, अंडर रूट में एन, ये एन है पावर, ए इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। ये करड़ी के नियम में नंबर 5 पे चलते हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में देखा जाता है कि करड़ी है और यहाँ एन लिखा है, ए बट्टे बी लिखा है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे करड़ी एन, एन करड़ी पे पावर ए बट्टे एन करड़ी बी, ये भी कर सकते हैं। तो ये करड़ी के नियम है, वो घातांक के नियम है, ये करड़ी के हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जैसे इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ और भी कुछ हेडिंग डालो, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी हैं, 2-4 महत्वपूर्ण सूत्र, उनकी बात कर ले रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ला देख ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है। तो इसको लिख ले रहे हैं, तो जैसे सूत्र लिख ले रहे हैं, तो ए की पावर माइनस एन हो और ए की पावर माइनस एन हो तो 1/n हो जाता है, ठीक है। एक सूत्र ये है, और वो भी ए की पावर में एक। नंबर 2, एक और सूत्र है, अगर ए की पावर 1/a की पावर माइनस एन हो, 1/a की पावर माइनस एन हो, तो इसका जो होता है ए की पावर एन हो जाता है, तो ये हो जाता है ए की पावर एन। नंबर 3 का सूत्र है, अभी इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस पे और एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और सूत्र लिख लेते हैं। एक सूत्र होता है, जैसे अंडर रूट में ऐसे अगर लिखा हो, अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट बी, इसका मान पूछा हो, अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट बी, तो इसका मान होता है प्लस माइनस अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी, उसके बाद बट्टे में बट्टे दो माइनस माइनस है, तो यहाँ पे जगह छोटी पड़ रही है, इसको मैं माइनस अंडर रूट बड़ा सा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ब्रैकेट क्लोज बट्टे 2। तो एक कोष्टक में ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी बटे 2, दूसरे कोष्टक में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बटे अंडर रूट 2। तो ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। इसको सूत्र कह सकते हैं। किसका सूत्र है? ये इसका सूत्र है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 4, इसका क्या मान होगा, तो इसका मान ये निकाल देंगे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे, दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं घातांक और करड़ी से संबंधित अभी सूत्र पढ़ा रहा हूँ, फिर अभी मैं क्वेश्चंस को करूंगा, ठीक है। तो ये इसको मान लेता हूँ मैं क्या, ए, और इसको मान लेता हूँ क्या, बी, तो हो जाएगा ये सॉल्व, ओके। तो ऐसे ही अगर इसको करना चाहें, एक और को नंबर 4 पे करना चाहें, तो अंडर रूट में ए माइनस अंडर रूट में बी का मान कितना होगा, तो ये भी प्लस माइनस होगा, लिख ले रहे हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिखा था क्या, ए, तो बड़ा सा अंडर रूट बनाता हूं, तो बड़ा सा अंडर रूट बना दिया, तो यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बट्टे 2, और फिर से यहाँ प्लस कर लूं क्योंकि माइनस था, यहाँ मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ माइनस ही होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ये मिस्टेक होगी मुझसे, ये कर लेना, देखो ये चेंज कर लेना, यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस होता है सूत्र में, ठीक है। ये माइनस कर लो, यहाँ माइनस अंडर रूट में ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बट्टे बी, ए स्क्वायर माइनस बी बट्टे 2। तो ये बिल्कुल सेम है, बस माइनस का माइनस है, बस यहाँ चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग है, बस ये याद रख लेना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, बाकी सारे एक जैसा है। तो ये घातांक और कड़ी के कुछ सूत्र हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इस पे, तो मैं देखता हूं अभी, ओके।
उतार लो जल्दी, हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, बिगाड़ो इसको। तो ये मैंने घातांक और करणी के सूत्र बताए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें और अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर करें। तो आज जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर है हमारा घातांक एवं करणी का। घातांक एवं करणी का है, तो घातांक के नियम है पहले। तो हमने घातांक के नियमों की बात शुरू करी है। घातांक के नियम में हमने क्या किया है कि पहला जो सूत्र है, तो पहले हमने घातांक के नियम लिखे हैं। ए की पावर क्या लिखा है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो घातें ऊपर क्या होती है, गुणा में जुड़ती हैं, ए की पावर एम प्लस एन। ओके। दूसरा लिखा है ए की पावर एम भाग ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है। तीसरा हमने लिखा है ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम इंटू एन बराबर ए की पावर एम एन। सही है। चौथा हमने सूत्र लिखा है ए गुणा बी की पावर एन है, तो दोनों को खोल देते हैं, ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन लिख सकते हैं अलग अलग। ओके। तो ये सूत्र है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल अलग है। ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इनको अब इसको जो है, वैसे तो इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम ए की पावर एन, ए की पावर एम ए की पावर एन को कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन है, तो स्क्वायर लगा दिया। ये वैसे ही है, दो का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। पांचवा सूत्र है ए की ए बट्टे बी की पावर पूरे पे एन है, तो पूरे पे एन है तो क्या कर दिया, ए की पावर एन बट्टे बी की पावर एन, ये कर दिया। छठवां सूत्र है, अगर ए की पावर 0 होता है, ए की जगह कोई भी संख्या हो, 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 0, 4 पे पावर 0, तो उसका मान 1 होता है। अब इधर आ जाते हैं करणी के नियम। करणी के नियम क्या कहते हैं, तो एन की पावर, एन करणी का जो पावर है और अंडर रूट में ए लिखा हुआ है, तो ए की पावर 1/n हो जाता है, बताया था उस दिन। वैसे ही एन है और करणी पर ए, करणी में अंदर ए है और उसकी पावर एन है, तो एन से ये कट जाएगा पूरा, पावर से पावर सेम, तो यहाँ पे ए बच जाएगा। तो ऐसे ही एम करणी की पावर एन करणी ए बराबर कितना होता है, एम एन का गुणा हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माना कि अंडर रूट में यहाँ पे अगर है अंडर रूट 2 है और अंडर रूट यहाँ पे 3 है, तो इसका कितना मान होगा, तो यहाँ पे 3 कर ले रहा हूँ, 3 और यहाँ 4 है, तो 2 और 3 गुणा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 4। ठीक है, ये आ गया। अगला ये है कि एन अंडर रूट में ए बी बराबर एन अंडर रूट ए इंटू एन अंडर रूट बी। ओके। पांचवा क्या है, एन अंडर रूट में ए अपॉन बी बराबर एन अंडर रूट ए अपॉन ए एन अंडर रूट ए बट्टे एन अंडर रूट बी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ और सूत्र करे हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जैसे ए की पावर माइनस में एन हो, ए की पावर माइनस में एन हो तो क्या हो जाता है, 1 बट्टे ए की पावर एन। जैसे 2 की पावर माइनस के 3 है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 1 बटे 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये बना देंगे। अगला है 1 बट्टे ए की पावर माइनस एन है, तो इसको रिवर्स करके फिर वही लिख सकते हैं। अगर माइनस में है तो पॉजिटिव पहुंच जाता है, और नेगेटिव है तो कैसा बन जाता है, पॉजिटिव। लेकिन कैसे, वो बट्टे में आके। तीसरा सूत्र है अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में बी बराबर, तो ये होता है ए प्लस के अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी बटे 2, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी बटे 2 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बटे अंडर रूट 2। अगर यही बात अगर माइनस में हो तो ए माइनस के अंडर रूट बी बराबर, तो ये सूत्र होता है। इस तरीके से हमने अभी क्या है, फॉर्मूला पेश करे आपके सामने, फॉर्मूला ले लें। आप इन पे क्या है, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, बिगाड़ो इन सबको। ठीक है, बिगाड़ दे रहा हूं मैंने इनको बिगाड़ दिया। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, डाल लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए बराबर, देखो यदि ए बराबर अंडर रूट में, यदि ए बराबर अंडर रूट में 2 प्लस 1 और बी बराबर अंडर रूट में 2 माइनस 1 हो तो 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 का मान बताओ, 1 अपॉन बी प्लस 1 का मान बताओ। ये सूत्र नहीं क्वेश्चन है। तो
बताओ या क्या होगा। तो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें आप, इसको करो सॉल्व, फिर देखते हैं क्या करते हो आप। करें जल्दी से। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, मान को रख देना है, मान को बस रख देना है। तो मान को इसको रख देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। मान को कैसे पुट करेंगे, तो हम क्या है, हमें दिया है ए बराबर अंडर रूट में 2+1, तो ए की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट में 2+1, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अंडर ये 1/b+1 में b की वैल्यू रख देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, करें जल्दी से। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। पहली दफा है ऐसे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंजुगेट का गुणा क्या होता है, व्युत्क्रम का गुणा क्या होता है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, ऊपर नीचे गुणा कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। 1 का कर लूं और 1 से तो वही संख्या आएगी, मैं इसको इसका मान चेंज करना है। ऐसे लिखा है a+b, लिखा है a+b, तो मुझे इसका मान चेंज करना है, तो क्या करूंगा, तो मैं एक काम कर सकता हूं, 1 गुणा a-b बट्टे a+b और a-b का गुणा कर दिया। इसको कंजुगेट का गुणा कहते हैं, मतलब विपरीत का गुणा, चिन्ह बदल के गुणा। ऐसे जब घातांक कड़ी के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये बहुत बार करना पड़ेगा। एक में मैंने क्या किया, नीचे वाले हर का गुणा कर देते हैं, हर का गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं हर के चिन्ह को बदल के गुणा करना, ठीक है। हर क्या है, a+b, a+b को मैंने क्या किया, चिन्ह को चेंज कर दिया, a-b, और नीचे भी क्या कर दिया, a-। अगर मैं इसको दोबारा से लाऊं तो ये इससे ये कट जाएगा, ऊपर नीचे समान संख्या कट जाती है, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा आपका, 1/a+b बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसको करना पड़ेगा। तो ऊपर गुणा कर दिया तो ऊपर आया a-b, बोलो नीचे क्या आया, a² माइनस, ये कुछ क्या होता है, सूत्र होता है b², सही है। तो ये इसका बन गया, बोलो ऐसे ही इसमें करेंगे। तो ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। कंजुगेट का गुणा मतलब ये होता है, नीचे जो हर है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, तो मैं यहाँ हल है, हल लिख लिया। हमें दिया है क्या, 1/, हमें दिया है a बराबर क्या दिया है, अंडर रूट में 2+b, और b बराबर क्या दिया है, 2 - 1। चेक कर ले रहा हूँ, तो 2+1 और 2 - 1, यहाँ 2+1 है, 1 है, यहाँ मिस्टेक हो गई, 2+1 नहीं तो फिर सवाल ही चेंज हो, 1 कर लीजिए आप, 2+1 और 2 - 1, ओके। तो ये दिया है, मैं तो यहाँ रख दिया वैल्यू को, बोलो इसके मान रखने पर। तो एक एक करके पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1/a+1 का मान क्या होगा, का मान बराबर, तो हम क्या करेंगे, 1/a का मान कितना है, a का कितना, अंडर रूट में 2+1, तो यहाँ लिख दिया अंडर रूट में 2+1, और 1 तो पहले से चल रहा है, बोलो अंडर रूट में 2+1, और जो अंडर रूट है ये मैंने पूरा लगा दिया, ये अंडर रूट केवल इसका है, मिस्टेक कर दी थी मैंने, तो मुझसे मिस्टेक हो गई। तो वो जो अंडर रूट है वो 2 पर है, नहीं सवाल बन नहीं पाएगा कैसे भी, तो सवाल बन ही नहीं सकता, बना बना के रह जाएंगे, तो ये तो फिर सवाल बन नहीं पाएगा, ठीक है। ये इस पे है, ठीक है ना, तो यहाँ तक है, ओके। तो 1/2+1, तो इसको मैंने कर दिया 1 पहले से है, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा फिर, 1/अंडर रूट में 2+2, सही है। 1 और 1 कितने हो गए, 2, अंडर रूट 2 पहले से। अब हम क्या करते हैं, इसका मैंने अभी सिखाया था, कंजुगेट का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 - 2 बट्टे अंडर रूट 2 - 2, सही है,
ऊपर नीचे। अब ये जो मैंने यहाँ लगाया है इधर बट्टे, ये पूरे पे बट्टे पहुंच जाएगा, ठीक है। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होता है, जैसे 1/2 गुणा 3/2 लिखा है, तो नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर गुणा होता है। तो वैसे ही कर लेंगे। तो हमने इसको कर लिया, तो क्या आ जाएगा, √2 - 2 बट्टे, ये क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में प्लस है, ये कोष्टक में क्या है, माइनस, सही है। एक कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में माइनस है, तो इसका क्या बन जाएगा, a² - b²। तो अंडर रूट में a² - b²। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो फिर अगर नई लाइन से बनाना चाहें तो अंडर रूट में कितना बना, अंडर रूट में यहाँ कर ले रहा हूँ, तो बराबर यहाँ कर ले रहा हूँ, तो √2 - 2 बट्टे, तो इससे तो ये कट गया, अभी बताया था ऊपर, कट गया, ठीक है। तो ये 2 माइनस के कितना हुआ, 4, कितना हुआ, 2 माइनस के 4, तो ये बना हमारा 2 माइनस के 4। तो अब इसको घटा ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, √2 - 2 बट्टे कितना बना, 2 माइनस। इतनी बात समझ में आई। ऐसे हम बी का कर ले रहे हैं, तो बी का भी कर ले रहे हैं, इस वाले का हमने निकाल लिया, अब इसका भी नहीं, वो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, केवल गुणा में कटते हैं, ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये नहीं कट सकता, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ओके, ये नहीं कट सकता। ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कट सकता। कैसे बता रहे हैं बताओ, मैं समझ नहीं पाया था। वो नहीं कट सकता, एक काम हो सकता था, ये माइनस वाली चीज आ रही है, इसको हम खत्म कर सकते थे भाई, ये काम हो सकता था, पर ऐसे कटता नहीं जैसे आप बता रहे हो, -2 से -4 नहीं कटता। पर एक काम हो सकता था, क्या काम हो सकता था, जैसे ये दिया था 1 क्या दिया था हमारा, ये दिया था 1 अंडर रूट में 2 + 2, ये दिया था, है ना। हमें इसको आगे पीछे कर सकते थे, जैसे मैंने बताया √2 + 2 है, तब भी उतना ही मान होगा, और 2 + √2 है, तब भी वही मान होगा। इसको हम ये कर सकते थे, ये वाला 1/2 + √2, ठीक है, हम ये कर सकते थे। जब हम यहाँ पे ये कर लेंगे, तो मैं ऊपर वाली यहाँ लिख दे रहा हूँ, वही वाली चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो मैं बिगाड़ दूँ इसको, ये तो चलो कर लेना, अभी बिगाड़ देना, अभी अभी देख लो, अभी देख लो। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, 1/2 प्लस के √2 है, ठीक है। मैंने आगे पीछे कर लिया, आगे पीछे कर लिया, तो मैंने बताया था कंजुगेट का गुणा करना है, तो -2 का गुणा कर लो, और नीचे भी क्या कर लो, माइनस करके गुणा कर लो, है ना। तो एक क्वेश्चन में प्लस, एक क्वेश्चन में माइनस हो गया, तो ऊपर वाला क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा 2 - √2, नीचे क्या बचेगा, 2 का वर्ग a² - √2 का स्क्वायर। तो इससे तो ये कट गया, तो ये कितना बना, 2 माइनस के ऊपर बना 2 - √2, नीचे क्या बना, ये कितना हो गया, 4 माइनस के 2। तो इसको ये कर सकते हैं, माइनस को खत्म करने के लिए ये कर सकते हैं, तो 2 आ गए, ये वाला। ये खत्म नहीं है, ऐसे नहीं खत्म कर सकते, काट नहीं सकते, और उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करके हमने माइनस का चेंज कर लिया, किस में कर लिया हमने, प्लस में कर लिया, ठीक है। तो इसको ये कर लो, यहाँ ए है, ये कर सकते हैं हम, वैसे नहीं करता, वो गलत था, ठीक है। तो ये माइनस का हमने चेंज करके हमने ये प्लस का बना लिया, माइनस का। तो हमारे पास ये आ गया, जल्दी से इसको लिख लो, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/a+1 की, तो 1/a+1 की वैल्यू आ गई ये वाली, यहाँ तक। इसको जल्दी से करो, मैं बिगाड़ता हूँ फिर। वन अपॉन 2 + 2 इंटू 2 - √2 बट्टे 2 - √2, इधर का बिगाड़ दूं, ठीक है, इधर का बिगाड़ दिया। ऐसे ही मैंने क्या करना है हमें, ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 1/b की, 1/b+1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार दिखाई दे रहा ना, छोटा छोटा, ठीक है।
ओके, इसी प्रकार 1/b+1, तो हम क्या करेंगे, b का मान कितना दिया हमें 2-1, तो हम कर ले रहे हैं 1/, तो कहते हैं 1/, तो √2 -1+1, तो देखो इधर से ये -1+1 कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो कट रहा है, तो काट ले रहे हैं, तो कट गया, तो 1/√2 आया, तो 1/√2 आया किसका मान, 1/b+1 का मान, और a का मान क्या है, तो फिर लिखते हैं, फिर तो हमें मालूम पड़ गया था क्या कि 1/a+1 का मान कितना है, तो ये आया 2-k 2/2, और 1/b+1 का मान कितना है 1/√2, तो बस इसको जोड़ ले रहे हैं, तो उसको जोड़ ले रहे हैं, तो क्या जोड़ बनेगा हमारा, तो जोड़ बनेगा, इसको कर ले रहे हैं यहीं पे, तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 बराबर, तो 2 - के √2/2 प्लस 1/√2 √2। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम कितना हुआ, तो 2√2 एलसीएम हो गया। जब ऐसी संख्या हो कि हमारे पास एलसीएम नहीं ले सकते, तो हम इसको इसको गुणा करके ही लिख लेते हैं, ठीक है, गुणा करके लिख लिया। अब इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है, तो √2 का इसमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इसका √2 का गुणा करेंगे तो √2 हो गया, फिर माइनस के √2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 आ गया। अब देखो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, तो ये आ गया 2√2 - 2/2√2, सही है, ओके। अब इसको चाहूँ तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, तो कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा √2 - 1, सही है, अंदर क्या बचेगा √2 - 1, क्योंकि अंदर 2 का गुणा करूंगा तो 2√2 माइनस के 2, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 2√2, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, क्या बचा, तो √2 - 1/√2, ये हमारा आंसर है, √2 - √2। गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, वन दे रहा है, वन आंसर आ रहा है, वो √2 से √2 वाला निकल जाएगा, 2 - 1, हमने गलती कर दी एक, मालूम क्या गलती कर दी, 2 √2 से 2 कट जाएगा, ना ना ना, हमने इसका तो गुणा कर लिया था, इसका नहीं करा था, ये आया 2 का कर लिया था 2√2, हाँ 2 का कर लिया था -2, है ना, प्लस लगाना था, 2 का करना था इसमें 2, ये नहीं कर पाए, है ना, तो कर देते हैं, इसको कर देते हैं, फिर इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो 2 का इधर कर लिया तो गुणा, तो 2 आना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई इनको, तो ये मिस्टेक हो गई, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, देखो इधर, तो फिर ये माइनस से माइनस प्लस कट गया, बोलो, तो बचा क्या 2√2/2√2, तो 2√2 से कट गया तो बना है, ऐसे आ रहा वन, गुणा नहीं कर पाया था, वही तो मैं कह रही थी, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको कर लो, वन आया है, इस तरीके से ये करेंगे। अच्छा, ये हमने यहाँ पे किया है, इसको देखना, कंजुगेट का भी गुणा करके चेंज कर सकते थे, यहाँ पे कंजुगेट का, तो कंजुगेट का भी गुणा कर सकते थे, जैसे उधर कर रहा था ना, तो इसका भी कर सकते थे ऊपर नीचे, तो जैसे इधर कर लिया तो कैसे कर लेते, 1/√2 गुणा √2/√2, तो इसका तो ऊपर हो जाता √2 बट्टे, इधर क्या आ जाता 2 आ जाता, तो √2/2 आ जाता, और √2 आ जाता किसका 1/b+1/,
1/b+1 का ये आया था √2/2। उधर क्या था 1/a+1 का क्या था 2 माइनस के √2/2। तो बराबर एलसीएम हो जाता। अगर इसको करना चाहते तो -2 माइनस √2/2 ये किसका मान है, ये इसका मान है, ये प्लस इसका मान कितना निकाल लिया अब हमने, ये कर लिया था कंजुगेट को गुणा करके बट्टे 2। तो एलसीएम कितना होता 2 हो जाता इसका एलसीएम। तो एलसीएम 2 हो जाता तो ऊपर का ऊपर लिख देते सेम। जब एलसीएम समान होता है जैसे 1/2 है प्लस 1/2 है प्लस 1/2 है तो एलसीएम क्या ले लेते हैं, समान ले लेते हैं। ऊपर जो हो रहा था वो हो रहा होता है वो जोड़ देते हैं 1 1 1 3 हो जाता 3/2। सेम ये कर लेते हैं 2 माइनस के √2 प्लस के √2 सही है। तो √2 से ये √2 माइनस प्लस कट जाता कि नहीं कट जाता, बचता क्या 2 और 2 से भी 2 कट जाता। तो ऐसे भी तो ये भी कर सकते थे पर हमने किया नहीं था, वहां पे वो उसको छोड़ दिया था। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसको उतार लो, ठीक है बिगाड़ दो, ज्यादा कठिन नहीं है, जब आ जाएगा तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं चलो। अंडर रूट बहुत बार परीक्षा में आया और अक्सर आता है। √7 7 डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर दूसरा का मान बताओ। मैंने आपको एक बार ऐसा बताया था है ना, पर वहां पे प्लस थी, वर्ग में कर रहे थे हम तो वहां पे अब प्लस था हमारा, था कि नहीं था प्लस, पर ये प्लस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लो नोट पॉइंट। इसमें सदैव अंडर रूट में दी हुई संख्या मान होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अप्लाई हो जाए तो ठीक है। अंडर रूट में दी हुई संख्या मान होती है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बन जाए तो ओके बनाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से, और कोई चारा दिख नहीं रहा, तो बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अंडर रूट में 7 है, फिर अंडर रूट में 7 है, फिर अंडर रूट में 7 है, और डॉट 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 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम मान लेते हैं इसके बराबर 0 मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं √7, फिर से √7, फिर से √7 और डॉट 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 इनफाइनाइट बराबर x मान लेते हैं, या 0 मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, क्या मान लो x। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्क कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर इधर लिखा है x, इधर लिखा है y, और ये दोनों बराबर है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर ही है, तो मैं क्या करूं, इसमें भी 2 जोड़ूं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पक्षों में समान जोड़ते हैं समान घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ, क्या कर रहे हैं, वर्ग। तो वर्ग कर दे रहे हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो क्या कर दिया 7 √7 और √7 और इनफाइनाइट तक बराबर, इधर भी x² और इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर रूट। सही है, तो एक स्क्वायर से ये एक कट गया रूट, तो ये क्या बना 7 अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 7 डॉट डॉट, ये तो इनफाइनाइट चल रहा है, बराबर क्या हुआ x²। ओके, अब क्या कर सकता हूं, फिर से मैं क्या करूं, अब ये बताओ, फिर से मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, तो इसका या मत करो, लेकिन इसको मैंने कितना मान लिया था, इसका मान कितना मान लिया था x, इसका मान कितना माना था, अभी माना है कि नहीं माना, x माना है, तो ये जो मान है इसका कितना है x, तो मैं लिख सकता हूँ 7 × x बराबर x²। कोई दिक्कत, तो एक x से एक x कट रहा है, तो 7 बराबर क्या बच रहा है, तो x का मान कितना आ गया, तो ये पूरा ही मान लिया था मैंने, ये पूरा ही मान लिया था x, तो x का मान पूरा निकला है 7, तो इस पूरे का मान कितना निकला है 7, क्योंकि x बराबर, अगर इसको कह सकते हैं x बराबर क्या माना था
अंडर रूट में 7 प्लस के अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक x मान लिया था, सही है। और x का मान निकला क्या है, x का मान क्या निकला है, 7 निकला है। तो 7 बराबर ये हो गया पूरे की वैल्यू, बोलो ठीक है। ये दूसरे पे देखेंगे, ये तो बस सब पे ही अप्लाई हो जाएगी फिर बात, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा दिया था जो मान अंदर होगा वही मान हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, समझ गए। अब अभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो अपन लोग फिर करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा लगाते हैं। वैसे ये जो एक पे अप्लाई होगा वो सब पे अप्लाई होगा। अगर एक पे अप्लाई हो रही है वो बात तो सब पे ही अप्लाई हो जाएगी फिर। रश्मि इतनी बात समझ रहे हो, एक पे अप्लाई हो गई तो समझ लो सब पे अप्लाई हो गई। बताओ बिगाड़ो, चलो कर लो जल्दी से, ये जरूर लिख लेना इधर का। चलो ये क्वेश्चन और लेता हूं फिर इसको मैं खर्च करता हूं। x बराबर हमने ये माना था पूरा, तो x का मान निकला क्या है, 7 निकला है। x का मान जो निकला है, x का मान 7 निकला है। तो मैं लिख दूं यहाँ 7 बराबर अंडर रूट में ये, तो इसका मान कितना दिख रहा है रश्मि, 7 ही तो दिख रहा है। तो हम इसकी वैल्यू कह सकते हैं 7 है आंसर हमारा। इसका ही मान पूछा था, इसका क्या होगा मान, तो मान बता दिए 7 है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं सी, ठीक है, फिर वेरीफाई हो जाएगा ये बात। तो लिख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो एक और लिखना क्वेश्चन नंबर तीसरा, अंडर रूट में 12 अंडर रूट 12 12 12 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान ज्ञात करो। बता सकते हो क्या जरा, करके देखो जरा, इजी है, आप लोग भी करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसमें आप मैथ की कोई समस्या नहीं रहेगी। यूपीएससी के मैथ को भी आप अगर इस तरीके से करेंगे, यूपीएससी सीसेट का, तो आप इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे बड़ी इजीली। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी ना करके तैयारी सीजीएल एसएससी एमटीएस एसएससी 10+2 रेलवे पुलिस या बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका ये घातांक और कड़ी का क्वेश्चन ऐसा आता है तो 100% वो उसको सही कर लेंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि बेचारे उन किसी को भी अगर नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो वो अपनी इसको देख के समस्या को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो आप इसको बने रहिए मेरे साथ वीडियो के साथ, तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो इसको देखते हैं, देखें जल्दी करें, ठीक है। मैं टाइम ले लेता हूँ, करो जल्दी। 12 आ रहा है, ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक है 12 आ रहा है, ओके। देखो ठीक है, तो इजी है, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसको बराबर, इसके बराबर क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, x मान ले, और दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सही है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो अब देख ले रहे हैं क्या हो रहा है। तो अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर अगली लाइन से क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर ही कट गया, तो क्या बचा, ये 12 बचा। ये इस वाले का कटा है खाली, तो हाँ उधर एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट 12 और डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, सही है। तो इस पूरे की वैल्यू अभी क्या मानी थी, यहाँ से यहाँ तक एक्स मानी थी, तो 12 इंटू एक्स हो गया, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो 12 बराबर क्या बना, एक्स। तो एक्स का मान कितना है, इस पूरे का मान 12, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन हजारों हो जाएंगे आप, तो अंदर जो मान हो वही डायरेक्ट आंसर होगा हमारा। कहाँ तक लिखा हो,
इनफाइनाइट तक ये याद रखनी है बात, बिना इनफाइनाइट के हो तो क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बिना इनफाइनाइट वाला, ओके देखते हैं। तो इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ, चलो एक बिना इनफाइनाइट का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इनफाइनाइट का ना हो तो फिर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 बोलो, 4 है कि 5 है। ठीक है 4 है। ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं अंडर रूट में 7 7 ही ले रहे हैं। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 5 बार ले लिया, का मान बताओ। अब ये वैसे नहीं होगा ये, ठीक है। कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, पर ये वैसे नहीं होगा, ठीक है जैसे हम सोच रहे हैं। एक्स स्क्वायर करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करके देखना जरा एक्स स्क्वायर करके देखो। करो, नहीं तो इसकी एक तरीका है इसको करने का, इसको करने का एक तरीका देखते हैं कैसे करते हैं। जल्दी से देखो इसको। सात नहीं आ सकता देखो मैं बताऊं कैसे सात नहीं आ सकता, आप लोग भी बता देते सात कैसे नहीं आ सकता, ठीक है कमेंट करके जरूर बताना। अभी जब सॉल्व नहीं हो तो उससे पहले बताना, ठीक है वीडियो पोस्ट करके कमेंट करना और बताना इसका सात कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि सात इसका कैसे नहीं हो सकता। देखो 14 देखते हैं देखते हैं। चलो मैं मान ले रहा हूँ जैसे अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 कितने बार दिया है, बराबर मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है एक्स मान लिया तो ठीक है। चलो दोनों तरफ मैं कर दे रहा हूँ अभी जो कर रहे थे वर्क, दोनों तरफ वर्क करने का, ठीक है दोनों तरफ वर्क कर दिया। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों तरफ वर्क कर दिया अंडर रूट 7 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 इधर स्क्वायर लगा दिया और इधर भी एक्स स्क्वायर लगा दिया। चलो इससे तो ये कट गया ये वाला कट गया, तो यहाँ क्या बचा 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 4 ही तो बचे, 5 था एक कट गया, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब क्या करा, तो अब ये बताओ कि इतना तो हमने माना, एक्स माना ही नहीं था, एक्स तो हमने 5 पद माने थे, ये है 4 पद, तो फिर इसको नहीं रख सकते ना एक्स। ऊपर वाले में हमने कितने मान लिए? सुनो तो सही, वहां 4 नहीं, वहां तो इनफाइनाइट था, पद बढ़ते जा रहे थे, तो कितना ही मान सकते, उसको 5 ही मान सकते थे। मैं एक बताना चाह रहा हूँ, अंडर रूट वहां पे था 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 इनफाइनाइट था, एक पद कम हुआ तब भी ये 5 पद फिर है इनफाइनाइट लिखा है, एक पद और बढ़ा लेंगे। यहाँ पद कितने हैं, सीमित है, कितने हैं, कितने पद है बोलो इसका। अब ये बताओ कि ये कितने बार है, 5 7 5 बार है, बहुत बढ़िया। तो जो 5 बार है ऊपर 5 बार है, हाँ 5 बार 7 है। तो अब इसको सॉल्यूशन करने का एक तरीका है, क्या तरीका है वो मैं कल बताऊंगा, अभी इसको जो है आप सेट कर लो। देखो अगर मैं फिर से इसको स्क्वायर करूंगा तो फिर से स्क्वायर करूंगा इधर, तो फिर से इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से काट जाएगा, फिर 7 बचेगा, फिर से स्क्वायर करूंगा तो फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर करूंगा, तो ये पावर क्या है, जुड़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, जुड़ती। तो यहाँ पावर जुड़ती जा रही है 5 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी कितनी हो रही है 32, कितनी हो रही है
32। तो मैं कह सकता हूँ, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, लेकिन क्या है फिर इसका साथ ही साथ वर्ग भी हो रहा है। जैसे क्या हुआ, मैंने इधर पूरे का वर्ग करूंगा, मैं पूरे का तो करूंगा, पूरे का करूंगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इससे कट जाएगा, फिर इधर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे कट जाएगा, है ना, इधर स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर स्क्वायर करूंगा तो 7 की पावर 4। तो ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं कल और बेसिक और करूंगा। चलो और समझा देता हूँ, और समझा दे रहा हूँ, चलो और समझा दे रहा हूँ। अंडर रूट में 7 ले लिया, 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 अंडर रूट में 7 ले लिया। मैंने इधर x मान लिया। कितने पद हैं ये, 5 पद है। मैंने इस पूरे का वर्ग लगाया और इधर भी वर्ग लगाया, सही है। तो जब मैं पूरे का वर्ग खोलूंगा तो बड़े वाले से ये कट जाएगा, तो 7 बचेगा, 7 और 4 पे अंडर रूट बचेगा 7, इस 7 इस 7 अंडर रूट 7, और इधर क्या हो गया x स्क्वायर। बोलो, फिर से वर्ग लगा लिया पूरे का, तो इधर भी तो पूरे का लगाना पड़ेगा, तो इधर पूरे का लगा दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगा 1, सही है। तो क्या बचेगा फिर, यहाँ बचेगा 7 और अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, 3 बचेगा। हाँ, इधर स्क्वायर होता जाएगा, फिर इधर स्क्वायर होते जाएगा, फिर इधर स्क्वायर होता जाएगा, और इधर भी बढ़ता जाएगा, सही है। तो फिर क्या करेंगे, वैल्यू को कंपैरिजन कर लेंगे, वैल्यू को कंपैरिजन कर लेंगे तो एक सूत्र बनेगा इस सबको काट पीट के, कि जितने पे पावर होती है, जितने पे पावर होती है तो जिस संख्या लिखी है उसको साथ लिखते हैं जितनी होती है, और इस पे पावर लगाते हैं कैसी, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1 बताऊंगा कैसे, और फिर 2 की पावर 5, ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने बताया था अभी 5 हो जाएंगे, उधर कितने हो जाएंगे, 5 रूट है तो 5 हो गई, ठीक है। बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, या ऐसे भी कर सकते हैं, 7 की पावर क्या कर सकता हूं, जैसे रूट लगाए 7 पे, अगर रूट लगाए तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, 7 की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो ऐसे ही 7 की पावर 1/2, ऐसी 7 की पावर 1/2, तो ये गुणा में घातें क्या है, जुड़ रही हैं, क्या हो रही है, जुड़ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे भी इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर, तो ऐसे करते जाएंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या है, घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। खैर, तो इसको हम क्या करें, इसको हम कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, तो इसको झंझट में नहीं आपको डालूंगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 2 की पावर 5 होता है 32, कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 में से कितना घटाऊं, 1/32, तो कितना माना है, 7 की पावर 31/32, ये आंसर है, लिख लो, इसको लिख लो, 7 की पावर 31/32 है, ये 32 है, 32 है, 5 2 की पावर 5 32 है, ये लिख लो। 100 की बात, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। मैं उसको बेसिक भी आपको चलो करा ही दूंगा कल, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और खींच ले रहे हैं उसके बाद, और मैं और इसका सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा, और कोई और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो मैं इसका ढूंढ लूंगा, ठीक है। हाल फिलहाल के लिए ये इसका आंसर लिख लो। तो ऐसे ही अगर 3 हुआ, ये उन संख्याओं का है जिसका कंप्लीट वर्ग नहीं निकले, क्या नहीं निकले, कंप्लीट वर्ग नहीं निकले, कंप्लीट वर्ग निकलेगा तो नहीं होगा ये, कंप्लीट वर्ग निकलेगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 9 होता, 9 का कितना होता, 3 को मल्टीप्लाई करते इसमें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाते नहीं है कभी पेपर वाले, बस बना दिया, जैसे 9 हो गया, 9 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है, 3 का फिर इसमें गुणा कर लेते,
सपोज करो यहाँ 9 होता, 9 होता, 9 होता, 9 होता या और कुछ होता, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, इतने कठिन नहीं देंगे। तो इसका कितना मान होता, अंदर से करते, अंदर से, तो ये कितना होता 3, 3 को फिर इसमें जोड़ देते हैं, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, तो 3 को इसमें जोड़ देते, 3 3 में 27, फिर इसका निकालते, जोड़ते नहीं, गुणा कर लेते, गुणा कर लेते, फिर वो जो है फिर 27 का 3 में नहीं, 3 में नहीं, ये तो ऐसे लिखा जाता, फिर 9, फिर ऐसे लिखा जाता 9 इंटू 27, फिर इसको ऐसे करते, एक संग निकल लेते फिर इसको, ठीक है, या फिर 3 को क्या कर लेते, बाहर ले लेते, फिर अलग ही उसका सॉल्यूशन होता, बहुत हार्ड हो जाता, पर ऐसा देगा नहीं कभी, ठीक है, ऐसा देगा नहीं, ये याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन कोई बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इजी सर, चलो, √3 √3 √3 √3 का मान बताओ, बताओ जरा, 4 है, इसको कैसे करेंगे बताएं। हाँ, तो 3 की पावर में कितना लगाऊं, कैसे करूं फिर, 2 की पावर 4 - 1 बटे 2 की पावर 4, सही है। तो ये कर लिया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 में से 1 गया तो 15 बटे 2 की पावर 4, 16, सही है, ये आंसर आ गया। ये तो रहा ये गुणा वाला, अब इस पर प्लस वाला एक कर लेते हैं, एक प्लस वाला भी क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है इसको, जैसे मैंने बताया था वर्ग और वर्गमूल में, बिगाड़ो इसको, तो एक वर्ग और वर्गमूल में मैंने क्वेश्चन बताया था, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर मैं ले लूँ 20 प्लस के √20 प्लस के 20 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद ही होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, है ना। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि 20 दिया है, इसके फैक्टर कर लेते हैं कोई ऐसे जो लगातार हो, आपस में अंतर कितने का हो, आपस में अंतर हो 1 का, अंतर हो 1 का, और गुणा करें तो लगातार हो वो संख्या है, लगातार, लगातार गुणनखंड हो, तो 20 के गुणनखंड कर लूं तो कैसे होंगे, 5 × 4, 5 चौके 20, लगातार है, 5 में से 1 घटाऊं, 4 घटाऊं तो 1 बचेगा। तो अब क्या करते हैं इसमें, बताओ जल्दी से, याद आ रहा हो, बताओ जल्दी से, कुछ याद आ रहा होगा तो, बिल्कुल सही, बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी, बड़ी संख्या उत्तर होगी, कब, जब प्लस हो तब, तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी जब प्लस हो तब, तो बराबर उत्तर कितना होगा 5। तो तीनों तरह के मैंने प्रश्न करा दिए, ठीक है, ये ओके, एक अनंत वाला, इनफाइनाइट वाला, एक संख्या में दिया हो 5 या 6 या 7 दिया हो डिजिट, और एक ही होगा, ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए हम इसको यहीं रखते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है, तब तक इसको यहीं रखते हैं, क्लास 40 मिनट की होगी। आप इसको जो है वीडियो पर अगर पहली बार हैं तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये हो सकता था इसका आंसर या इस तरीके से हो सकता था, तो मैं उसको मॉडिफाई करूँगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, एक नई क्लास के साथ। तो कल हमारा क्या चैप्टर चलेगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है, कल टेस्ट करते हैं, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।